तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इन लोगों का जो मिशन है वो गड़बड़ है, इसलिए ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। तो मोदी जी अपने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो इन्हीं के पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे, सेल के रूप में काम कर रहे, वो हम लोगों के पीछे लगा दिया जाता है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। बिहार के सासाराम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के शामिल होने पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी ने जमकर छोड़े सियासी तीर। मांझी ने कहा कि उन लोगों ने तो इंडी गठबंधन के नाम पर एक बेरोजी गठबंधन बनाने का काम किया था। जिस दिन पटना में बैठक हुई थी उस दिन नीतीश कुमार भी बहुत सदारत कर रहे थे। इनकी चिंता थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश कुमार खुद एनडीए में चले आए। ममता बनर्जी का भी ऐसा ही हाल है। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, वो राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। वो लोग तो एनडी नाम करके एक विरोधी गठबंधन बनाने का काम किया था, महागठबंधन के रूप में। तो जिस दिन पटना में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार भी बहुत आगे पीछे हो रहे थे, उसका एक सदारत कर रहे थे। हम शुरू में ही कहा था कि इन लोगों का जो मिशन है वो गड़बड़ है। इन लोगों का मिशन ये नहीं था कि हाँ बेरोजगारी दूर हो जाए। इन लोगों का ये मिशन नहीं था कि हमारा चंद्रयान जो गया है चंद्रमा पर वो सफल हुआ है उसके बारे में कुछ बात करें, या ये नहीं था कि भारत की इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी हो रही है संसार में, इसके बारे में इनकी चिंता नहीं थी। इनकी चिंता सिर्फ थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उसी दिन हमको ऐसा लगा कि इन लोगों का जो सिद्धांत उद्देश्य है वो ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। और आज वही हुआ। नीतीश कुमार तो खुद एनडीए में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है, और केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं। अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा की तरफ चले गए। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो भाजपा की तरफ क्यों चले गए। हम नहीं बता सकते कि उन्हें ईडी का डर है या सीबीआई का। प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं देना चाहते हैं। अगर विपक्ष सवाल पूछते रहे तो सीबीआई, ईडी और आईटी को हमारे पीछे लगा देते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भाजपा की तरफ चले गए। हम लोग पूछे कि भाई क्या कारण है, काहे गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो भाजपा के साथ क्यों चले गए। तो हम तो नहीं बता सकते ईडी का डर है या सीबीआई का डर है, लेकिन हम सब लोगों को जो आपकी बात कर रहा है, राहुल जी आपकी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे, गरीब की बात कर रहे, किसान मजदूर नौजवानों की बात कर रहे हैं, असल मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। हम हो या और हमारे साथी हो, मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते हैं कि क्यों नहीं किसानों का आय दुगुना किया, क्यों नहीं 2-2 करोड़ रोजगार बांटने का काम किया, क्यों नहीं हर एक के खाते में 15-15 लाख देने का काम किया, 22 तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया था। अगर ये सवाल हम लोग पूछते हैं तो मोदी जी अपने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो इन्हीं के पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे, एक सेल के रूप में काम कर रहे, वो हम लोगों के पीछे लगा दिया जाता है। लेकिन हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। आपकी लड़ाई लड़ना है, आपको अधिकार दिलाना है, तो आप सब लोग हाथ उठा के बताइए लड़ाई लड़ना कि नहीं लड़ना।
इधर राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि आपने मीडिया में कभी किसान या मजदूर का चेहरा देखा है? आप सबने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, क्या आपको उसमें गरीब किसान मजदूर दिखा? क्योंकि वो मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिंदुस्तान के सभी अमीर लोग थे, लेकिन एक गरीब किसान या मजदूर नहीं दिखाई दिया। आपने मीडिया में कभी किसान का चेहरा देखा है? मजदूर का देखा है? अच्छा बताओ, आप सबने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? देखा टीवी पे? देखा? मोदी जी ने राम मंदिर का पूरा इनॉग्रेशन किया, देखा आपने? अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा, अंबानी दिखा, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, हिंदुस्तान के सब एक्टर दिखे? उसमें आपको गरीब किसान दिखा, मजदूर दिखा? अरे कौन है? मोबाइल दीजिए। कहाँ थे वो भैया? मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे, वो बेरोजगार हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, अरबपति, अदानी, अंबानी, बिरला, सारे के सारे दिखे, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 10-15% वाला, पूरा का पूरा धन इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में, ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में, हिंदुस्तान का बिजनेस का सिस्टम इनके हाथ में, और आप लोग भूखे मरो, मजदूरी करो। ये है अन्याय। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान रोहतास के टोकरी में किसान चौपाल में काफी संख्या में लोग जुटे। मौजूद किसानों को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संबोधित किया, उनकी समस्याएं सुनी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एक प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार जब 3 काले कानून लाई थी तो किसान करीब 1 साल तक धरने पर बैठे रहे। उसके बाद सरकार ने कानून वापस ले लिया और किसानों से कई वादे किए, ये वादे आज तक पूरे नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।